अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बाजार जैसे खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई घर पर आप किस तरह से बना सकते हैं। तो आज हम इसे बनाएंगे तवे पर। बहुत इजी रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 5 टेबल स्पून घी। अगर आपके पास असली देसी घी है तो आप वो भी यूज़ कर लें, उससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो साथ ही इसमें मैंने ऐड की है 4 टेबल स्पून चीनी भर के। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं वनीला एसेंस के। अगर आपके पास कोई भी फ्लेवर नहीं है तो आप इसकी जगह छोटी इलायची पिसी हुई वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे आपने इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि थोड़े थोड़े से अगर इसमें दाने रह भी जाते हैं तो उससे नान खटाई बहुत अच्छी बनती है और थोड़ी सी क्रंची भी बन जाती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो चीनी को मैंने मिक्स कर लिया था, हल्की हल्की सी चीनी का दाना इसमें है। और साथ ही इसमें मैंने अलग बाउल में यहाँ पर 1 कप मैदा लिया। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको भी बेहतर है छान लें अच्छी तरह से। और चुटकी भर जाएगा इसमें बेकिंग सोडा, जो चनों वाला सोडा होता है, तो वो मैंने इसमें ऐड किया है। और बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है कि बैलेंस हो जाता है चीनी का। और नमक अगर आप ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको चीनी नहीं फील होती। जब आप किसी भी चीज़ को खाते हैं तो इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और तवे को आपने प्री हीट करने के लिए 10 से 15 मिनट पहले फ्लेम को थोड़ा ऑन करके हाई फ्लेम पर आप उससे गर्म कर लें। उसके ऊपर स्टैंड आप रख लें और जिसमें आपने बिस्किट को बेक करना है। कोई भी ट्रे है तो उसे आपने ग्रीस कर लेना है, हल्का सा घी लगाकर, कोई भी बटर पेपर लगाकर या न्यूज़पेपर लगाकर। तो इस तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। किसी भी जगह कोई बेकिंग सोडा या कोई बेकिंग पाउडर जो हमने इसमें ऐड किया है वो कड़वा कड़वा जो है वो किसी चीज़ को ना कर दे। तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और जो अंडे का मिक्सचर यहाँ पर मैंने बना कर रखा हुआ था इसमें ऐड कर लेते हैं। और स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपका जो डो यहाँ पर सॉफ्ट होगी तो 1 से 2 टेबल स्पून आप मैदा दोबारा से इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा हार्ड है तो आप थोड़ा सा इसमें घी और ऐड कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी उसमें ये परफेक्ट तरीके से इसकी डो बन चुकी थी। और 5 से 10 मिनट आपने रेस्ट पर इसे रख देना है। और अब इसे मैं बेल कर थोड़ा सा आप नॉन स्टिक ट्रे ले लें। उसमें अगर आप इसको बेलते हैं, हाथों से प्रेस करते हैं, तो इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा या तो मैदा डस्ट नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको एक्स्ट्रा घी लगाना पड़ेगा। तो इसे हम वैसे ही
प्रेस करके इसको शेप दे लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी जो आटा है वो हाथों से नहीं चिपक रहा, यानी कि हमारी जो डो है वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन गई है। तो यहाँ पर हाथों से इसको मैं अच्छी तरह से फैला लेती हूँ। कोई भी अगर आपके पास कटर है, किसी भी शेप में आप बनाना चाहते हैं नन कटाई, तो वो कटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई भी ग्लास वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो कटर मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ के थे और मुझे नान कटाई थोड़ी बड़े साइज़ की बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर ग्लास का यूज़ करूँगी क्योंकि वो मुझे लगता है कि थोड़ा परफेक्ट साइज़ का है, तो उसी से मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ऐसे ग्लास की मदद से इसको मैं कट कर लूँगी। और अगर आपको लगे कि जो डो है थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो इसके कॉर्नर पे आप हल्का सा मैदा लगाकर थोड़ा सा मैदे के साथ इसे करके, मतलब ग्लास अच्छी तरह से मैदे में डिप कर ले। उसके बाद आप इसकी कटिंग करें तो आपका जो यहाँ पर हमने बिस्किट वगैरह काट के रखा होगा वो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो बहुत केयरफुली आपने इसको उठाना है और उठाकर आपने जो भी ट्रे आपने ग्रीस करके रखी है उस पर आपने रख लेना है। तो इसी तरह तमाम बिस्किट मैं यहाँ पे बना लूँगी। एक कप मैदे से मैंने यहाँ पर 5 बड़े साइज़ की नान खटाई तैयार की थी। और बिस्किट को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस पर हम अंडे की जर्दी को हल्का सा यहाँ पर ब्रश की मदद से मैं लगा दूँगी। और लगाने के बाद हल्के से इस पर मैं तिल लगा दूँगी, बिल्कुल बाजार जैसी नान खटाई जैसे आपने देखी होगी और खाई भी होगी, बिल्कुल वैसा ही ये इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास तिल नहीं है तो वैसे भी इसे बेक कर सकते हैं, या कोई नट्स वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हल्के हल्के से तिल मैं ऊपर लगा दूँगी, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये देखने में बहुत अच्छे लगेंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो तवे पर मैंने यहाँ पर स्टैंड रखा हुआ था, इसके ऊपर मैं ट्रे रख कर इसको आप किसी भी बड़े पतीले के साथ कवर कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कढ़ाई तो उसके साथ भी आप इसको कवर करके रख सकते हैं। तो बस इसे मैंने तकरीबन 25 मिनट के लिए मीडियम आंच पर बेक किया था, और 25 मिनट के बाद हमारी बहुत ही खस्ता किस्म की और लजीज किस्म की नान खटाई तैयार हो गई थी। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद है।